वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हम एक नई सीरीज़ लेके आए हैं। हालांकि हमने प्लेलिस्ट जो बनाई है फॉरेस्ट गार्ड के लिए, उसमें ये सारे के सारे वीडियोस जो हैं ऐड कर दिए जाएंगे। और ऑलरेडी हम फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी से संबंधित जो भी वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं उनको प्लेलिस्ट में डाल चुके हैं। तो सिंपली प्लेलिस्ट विजिट कर लेना हमारे चैनल पर जाके, फॉरेस्ट गार्ड 2021। और ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम पिछले 5 या 10 सालों के फॉरेस्ट गार्ड के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन पेपर्स हैं, उनकी डिस्कशन करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहो। अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहो फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए तो व्हाट्सएप करके मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना, कितनी फ़ीस है, कितनी वैलिडिटी रहेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी। ये 2013 का क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस सीरीज़ की खासियत क्या होगी, सपोज करो कोई भी एक टॉपिक आया, कोई भी एक क्वेश्चन जो है किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, तो उस पूरे टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा अगर इन सभी वीडियोस को आप अच्छे से देख रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली 2013 में 80 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। और हिंदी सेक्शन जो है यहाँ से शुरुआत है। हिंदी जो विषय है यहाँ से 10 प्रश्न थे। अब दोस्तों ये 10 और 15 के बीच में क्वेश्चंस बनते हैं फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में। लेटेस्ट पैटर्न जो है, इम्पोर्टेंट विषय है हिंदी। हिंदी के ऊपर अच्छी सी पकड़ बनाइए। जो हमारा कोर्स होगा उसमें वीडियोस आपको हिंदी के भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। निम्न शब्दों में से लंबोदर शब्द का सही अर्थ चुनें। लंबोदर जो है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है? हम लंबोदर श्री गणेश जी को बोलते हैं। और जब हम बात करते हैं समास की, लंबोदर जो है ये बहुव्रीहि समास है। लंबे पेट वाला उसको लंबोदर बोलते हैं। लंबा हो उदर जिसका, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे फटाफट से देख लेते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो दोस्तों, एक वाक्य दिया रहेगा या फिर एक शब्द दिया रहेगा, उसका एक वाक्य बनाना है या फिर वाक्य का एक शब्द बनाना होता है। वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प। जैसे यहाँ पे एक शब्द है प्रत्युत्पन्नमति। इसका मतलब क्या होता है? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। किसी से आपने क्वेश्चन किया, उसने तुरंत उसका आंसर दे दिया, तो वो क्या बन गया? प्रत्युत्पन्नमति। थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन इसकी टफ है, उच्चारण थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये। उसके बाद है पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से है। सीधा क्वेश्चन आएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से है उसे क्या बोलेंगे? तो पार्थिव। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसको हम बोलते हैं इंद्रजीत। जैसे कि रावण के पुत्र जो हैं उनके बारे में आपने सुना होगा, मेघनाद जो थे वो इंद्रजीत थे, इंद्र को उन्होंने हराया था। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। हालांकि ये सब बातें हैं, कोई भी व्यक्ति अपने कुल के हिसाब से उच्च नहीं होता। जो उसके विचार हैं, जो वो कर्म करता है इस दुनिया में आके, उसी हिसाब से वो उच्च और निम्न होता है। हालांकि पुराने समय में आपको बताइए वेदों शास्त्रों में क्या क्या होता था। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति जो है उसको कुलीन बोलते हैं। ये क्वेश्चन आता है कई बार। निम्न वाक्यांश के लिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है इसको देखो। मसौदा। मसौदा जो है इसको हम बोलते हैं विधेयक। तो पूरा क्वेश्चन देखिए। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा, तो इसको हम बोलते हैं विधेयक। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी इंस्पेक्टर एग्जाम में ये। तो सपोज करो कानून बनाना है सरकार को, कोई भी कानून हो सकता है। तो उसके लिए जब हम प्रस्ताव या फिर सरकार का कोई भी नुमाइंदा जो है प्रस्ताव या फिर मसौदा ड्राफ्ट वगैरह वहाँ पे पेश करता है, उसको विधेयक बोलते हैं। जब विधेयक पास होता है, पारित होता है, तो कानून बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा जाता है। ये कैसे कैसे पूछा जाता है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। जो मोक्ष चाहता है उसको क्या बोलते हैं? मुमुक्षु। अब दोस्तों याद रखना, ये जो मुमुक्षु है इसमें सारी की सारी मात्राएं छोटी हैं। शुद्ध वर्तनी में भी ये क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ पे ध्यान देना।
जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, उसके लिए एक शब्द हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अप्रमेय। गिरा हुआ जो है उसके लिए एक शब्द हम क्या बोलते हैं? पतित। जैसे कोई इंसान गिर गया है तो उसको हम पतित बोलेंगे, कोई चीज़ गिरी हुई है तो पतित बोलेंगे उसे। तो ए ऑप्शन इसका सही है। ज़्यादा नहीं, 40 या 50 के आसपास महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, बस उन्हें ही आपको याद करना है, यहीं से क्वेश्चंस बन जाएंगे एग्जाम में। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम अप्रत्याशित बोलते हैं। यह भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दोस्तों अगर आपको यकीन ना हो ये इम्पोर्टेंट है या नहीं, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उन्हें देखिए, हिंदी सेक्शन में जाइए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हुए हैं। पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, तो इसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। अब इंडिया का मैप कैसे है? साउथ इंडिया में ऐसे, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, तो हम इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। तो यही यहाँ पे बोला गया है, बी ऑप्शन सही है। जिसके पास कुछ ना हो उसे हम क्या बोलते हैं? अकिंचन। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कुछ ना होने का मतलब ये है कि कंगाल है वो, पैसा भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है, कुछ भी, अकिंचन उसे बोलेंगे। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्ण भाषण। अब कोई भी अवसर है, आप यहाँ पे सपोज करो कि हिमाचल प्रदेश की 50वीं सालगिरह है बनने की, तो यहाँ पर कुछ एक विशिष्ट लोग जो हैं, जैसे सपोज करो मुख्यमंत्री भी हैं, गवर्नर भी हैं, और किसी को बोला जाए कि आप वहाँ पे भाषण दो उन लोगों के सामने जो काफ़ी बड़े हैं, तो काफ़ी अच्छी तरह से भाषण अगर दिया जाए उस व्यक्ति के द्वारा, तो उस भाषण को हम बोलेंगे अभिभाषण। भाषण जो है ये आ गया एक नॉर्मल, और अभी जो है इसने वैल्यू बढ़ा दी, अभी मतलब काफ़ी अच्छा, तो अभिभाषण बन गया ये जो उपसर्ग हैं इनके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। आने वाले टाइम में यहाँ से भी हम कुछ करवाएंगे, और अच्छे से आप करना चाहो तो बाकी पेड कोर्सेज जो हैं हमारे चले हुए हैं फॉरेस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए, तो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, अच्छे से आपको तैयारी करवाई जाएगी इसमें। आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरुआत से, और अंत मतलब जो लास्ट फेज है किसी भी चीज़ का, आदि से अंत तक के लिए हम आद्योपांत बोलते हैं। यहाँ याद रखना, आद्योपांत। यण संधि इसमें इस्तेमाल हो रही है, आदि उपांत, ठीक है, और दो आधा हो रहा है और यो जो है ये जुड़ रहा है, तो ये यण संधि बन गई। संधियों को भी आगे हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जंगल में लगने वाली आग जो है उसको क्या बोलते हैं हम? दावानल। और पेट में लगने वाली आग जठरानल, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल, और अनल जो है ये सिंपल आग होती है, अनिल जो है ये वायु होती है। यहाँ काफ़ी पजल होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। जहाँ लोगों का मिलन हो, सपोज करो कोई एक सालाना कंपनी जो है काम करती है, और लास्ट में एक ऐसा वहाँ पे आयोजन होता है कि पूरे एम्प्लॉयज़ साथ में मिल रहे हैं, अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं, तो उस चीज़ को हम सम्मेलन बोलेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे सम्मेलन होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारे सम्मेलन होते हैं, लोग मिलते हैं आपस में, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। जो व्याकरण जानता है उसके लिए हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? व्याकरण। जैसे हम पाणिनि की बात करते हैं, संस्कृत के महान व्याकरण रहे हैं, उन्हें व्याकरण की सबसे अच्छी समझ थी संस्कृत की, तो व्याकरण उन्हें बोलेंगे। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया गया जो कुछ भी उपहार वगैरह होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे दोस्तों कुछ भी नहीं बोलेंगे हम, पुरस्कार वगैरह नहीं बोलेंगे, उसको पारितोषिक बोलेंगे, क्योंकि उसने जीता है वो, ऐसा नहीं कि उसको अपनी इच्छा से कोई भी ऐसे भी दे रहा है, पारितोषिक बोलेंगे। और ये जो पुरस्कार है ये तो हम किसी को भी दे देते हैं अपनी इच्छा से, लेकिन पारितोषिक आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। किसी प्रतियोगिता में कोई जीतता है तब उसको ये दिया जाता है।
सख्यो भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं। तो इसको हम प्रणय बोलते हैं। इसमें भाव कैसा है? मित्रता वाला, बिल्कुल नम्रता है इसमें, तो ये प्रणय हो गया। कुसंगति के कारण चित्र पर दोष लगना, सपोज करो आपके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि इसके फ्रेंड अच्छे नहीं हैं तो ये भी अच्छा नहीं है, तो इसको कलंक आप बोलोगे, सी ऑप्शन। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है। अस्त्र क्या है? जो दूर से चलाया जाता है। अब सपोज करो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र कैसा था? जो दूर से चलाया जाता था। तो यहीं से आपको यह एग्जाम्पल लेकर समझना है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। शस्त्र तलवार हो गई या फिर ऐसी चीज़ें जो आप हाथ में पकड़कर एक दूसरे पर हमला करते हैं, और अस्त्र वो जो दूर से चलाए जाते हैं। तो ये 20 हमने डिस्कस कर दिए, बाकी के आपको PDF फाइल में मिलेंगे। और PDF फाइल कहाँ मिलेगी? व्हाट्सएप करना पड़ेगा आपको। व्हाट्सएप करने के लिए ये नंबर दिया गया है, और हमारे साथ जुड़े रहो, इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करो। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस ऑलरेडी बने हैं उन्हीं के बेसिस पर। और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय हिमाचल।